गरीब से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बाबा स्टॉप। वाह देव, बस यही बचा था। देव बेटा, पैसे से तमीज खरीदी नहीं जाती, लेकिन बदतमीजी फ्री में मिल जाती है। यही तमीज सीखी है तुमने। अपनी वाइफ के फादर पर हाथ उठाया। बाबा मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस आपको रोक रहा था बाबा। सोनाक्षी तुमने देखा ना, तुम जानती हो ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माँ आपने तो देखा ना, मैंने बाबा पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश। देव बस, पहले तुम्हारी माँ ने बगैर सच जाने हम पर इल्जाम लगाया, और अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। नहीं बाबा, मैं ये भूलूंगा नहीं, और चाहूंगा कि मेरी बेटी भी ये कभी ना भूले। सोनाक्षी, बाबा प्लीज रुकिए। बाबा जय बाबा। बाबा 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 प्लीज रुकिए। बाबा क्यों रुकूं सोना? अपने दूसरा गाल भी आगे कर दूं तुम्हारे पति से थप्पड़ खाने के लिए? बाबा आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे बाबा। बस दोबारा मुझे बाबा कहने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, इसलिए मेरे घर आने की और मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। ये बात मैं एक ही बार बता रहा हूं देव दीक्षित, इसलिए तुम एक ही बार में समझ जाओ। बाबा आई एम सॉरी बाबा। चलो आशा। हाँ बाबा। सोनाक्षी तुमने देखा ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम जो कुछ भी हो बहुत बुरा। और सोनाक्षी, इस वक्त मुझे अपने बाबा के साथ जाना होगा। लेकिन सोनाक्षी, He is my father. वो मेरे बाबा हैं। नहीं सोनाक्षी, मैंने उन पे हाथ नहीं। देव, सोनाक्षी कहाँ है? हाँ, सोनाक्षी अपने माँ बाबा के साथ उनके घर गई, आ जाएगी थोड़ी देर में। बाबा बहुत गुस्से में थे, पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। गलती तो हमसे हुई है। उसने कभी हम लोगों को अपना परिवार समझा ही नहीं। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, जीजी का हालचाल लिए बिना अपने घर चली गई यहाँ से। हम लोग तो उसके लिए पराए हैं, हम ही को समझना चाहिए था कि अपना खून आखिर अपना ही होता है। नहीं भाभी, इस बात का इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का है जब अपने पराये हो जाते हैं। यहाँ तो मेरा अपना बेटा ही पराया हो गया है। क्या बोल रही है माँ तू? बस देव, अब तो मुझे पहला नहीं सकता। सब कुछ मेरे सामने है। सोनाक्षी और तेरा रिश्ता जब शुरू हुआ था तब भी हमें कुछ नहीं पता था, उन्हें सब मालूम था। बाद में जब सोनाक्षी से अलग होकर भी तेरा उसके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ, तब सिर्फ उन्हें पता था। और आज जब सौरभ को तूने खुद पैसे दिए, तब भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई देव कि तेरी सारी बातें सोनाक्षी और उसके घर वालों को पता होती है, पर हमें नहीं। तू अब हमारा नहीं रहा देव, तू उनका हो गया है। तुझे शायद उन लोगों की ज्यादा चिंता है, तुम्हें तभी उनके लिए कुछ भी करता है तब हमें उससे बाहर रख देता है। इसीलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला?
मैं चाहती हूं कि तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनाक्षी और तू हम सबसे अलग हो जाओ। हम सभी की भलाई इसी में है। सौरभ! जो है पहले आप आराम से बैठ जाओ। मुझे मत बोलो मुझे क्या करना है। सौरभ! क्या बात है बाबा, फुटबॉल नहीं और सीधा मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज तेरी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है। जी करता है एक तुझे मैं रुकिए। क्यों रुक जाऊं? इस नालायक की वजह से हुआ ये सब। इसने देव से पैसे नहीं लिए होते तो आज वो हमें ये सब कुछ कहते। आज तेरी वजह से उस देव ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। ही देव बाबू ने आप पे हाथ उठाया? आई डोंट बिलीव पापा कि। चुप! शक्ल मत दिखा मुझे अपनी। पापा आप प्लीज शांत हो जाइए, खुद को संभालिए प्लीज। इसमें दादा की क्या गलती है? सोना क्यों बच्चे सोना? बाबा हम उन्हें सारे पैसे लौटा देंगे। कहां से लौटा देंगे? 5 करोड़ रुपए मजाक नहीं है। बाबा 5 करोड़ हो या 50 करोड़, हमारी फैमिली रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे बाबा के रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं। जिंदगी भर ईमानदारी से पूरी मेहनत से कमाया, चाहे जितना भी कमाया, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगती थी। आज उन लोगों ने हमें चोर कहा, हम पर इतना घटिया इल्जाम लगा। बाबा आप प्लीज ऐसे मत रोइए। वो लोग जो भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं ना हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या किया है। मैंने कहा ना हम सारे पैसे लौटा देंगे। आपकी रिस्पेक्ट पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। दादा आप तो स्ट्रांग रहिए। वक्त की बात, पूरा वक्त चल रहा है, ढल जाएगा। सोना मुझे नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट में मैं नहीं गया था पैसे मांगने के लिए। पता है दादा, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। बस हमें यही सोचना है कि हम पैसे उन्हें कैसे लौटाएं। दादा आपने सारे पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किए ना, मतलब थोड़े बचा के रखे हैं ना? हाँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझसे अलग नहीं होऊंगा। देव इस तरह के शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मैं सोच के बोलूं और तू कुछ भी बोल सकती है। तूने ऐसा बोला कैसे? कुछ सोच के बोला कर। मैंने सोच समझ कर ये बोला है देव। ये बोलते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है देव। चिड़िया का बच्चा भी जब उड़ना सीख जाता है तो अपने लिए एक नया आसमान ढूंढ लेता है। फिर उसे उसकी माँ की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही शायद तुझे भी मेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी दुनिया अलग बसा लो। अब मैं तुम दोनों की जिंदगी में जाने अनजाने में भी दखल नहीं देना चाहती। दखल नहीं देना चाहती? ये कैसी बात हुई? तू मेरी माँ है, मेरा वजूद तुझसे, मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है। तू मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये सब बोलने की बातें हैं देव, मैंने महसूस किया है। मेरी छांव तुम्हें धूप लगने लगी है। मुझे अकेली रहने की आदत डालनी होगी। तू और सोनाक्षी एक साथ और मैं अलग। ये कैसी बातें कर रही है तू? मानता हूँ मैंने तुझसे कुछ बातें छुपाई, तुझे बिना बताए कुछ काम किए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं। मैं देव हूँ, देव अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं है। तो मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ ही रहूंगा बस। लेकिन हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? हाँ आप घर के पेपर्स ले आइए। हम इस घर को गिरवी रख के उन्हें पैसे लौटा देंगे। क्या?
गिरवी रख के। সোনা তুই কি বলছিস? আমার আমার বাড়ি सोना बेटा, तेरे बाप के पास जो है ये घर ही है। আমি জানি মা বাবা, आप दोनों ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ ये घर नहीं, दादा है, मैं हूँ, और जब हम सब साथ में हैं तो कोई हमारी वैल्यू नहीं लगा सकता। बाबा, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं ना? सोना बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो फिर बस मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जो कुछ करना हो, जो कुछ बेचना हो, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसे लौटाएंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली रिस्पेक्ट का सवाल है और उससे बढ़कर कुछ नहीं। तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। एक बार फिर सोनाक्षी सही थी। हम वहां थे तो कितने पास थे, तो यहाँ आते ही सब हमारे बीच में आ गए। बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन मुझे इस गलती को सुधारना होगा। हेलो सोनाक्षी, वहाँ कैसे हैं सब? बाबा और माँ तो ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और तुम बताओ अभी क्या करना है? मैं वहाँ हूँ क्या? देव, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी, इन सब का वैल्यू क्या होगा? इन सब की टोटल वैल्यू आप समझिए करीबन 1 मिनट। हेलो सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? मेरे कॉल्स क्यों नहीं आंसर कर रही हो? घर क्यों नहीं आ रही हो? देव, मुझे वक्त चाहिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किस लिए? आखिर हो क्या रहा है? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे घर पे आता हूँ। नहीं देव, मैं अभी नहीं आ सकती, मैंने कहा ना। आप बस मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सोनाक्षी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं... सोनाक्षी, उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी, गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया था मैंने, तुम जानती हो ना। खुद को मुझसे दूर रख के मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो इस बात की। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे बाबा के पैर पकड़ लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है देव, मैं सब कुछ सेटल करके घर आ जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। सोनाक्षी, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। याद है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं, हम साथ हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। फिर ये सब कुछ, सोनाक्षी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, आप दवाई ले लीजिए। डॉक्टर बोस, तुम ही मेरी डॉक्टर हो और तुम ही मेरी दवा हो, उस पर कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी, तुम बस मेरे पास आ जाओ। देव, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
आपने चेक किया वैल्यू क्या होता है इन सब का? मैम प्लीज लिसन, अल्टीमेटली तो आपका ही डिसीजन फाइनल होगा। अगर आप कल शेयर्स बेचती हैं तो भी मार्केट बहुत डाउन है, वहां पे भी बहुत बड़ी लॉस है। कोलकाता में भी प्रॉपर्टी के दाम बहुत ही गिर गए हैं। अगर इस घर को आप मॉर्गेज रखती हैं तो भी हमें इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल सकती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें शायद ज्यादा पैसा मिल सकता है। बात पैसे की नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिन सब के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, इनसे ज्यादा वैल्यू है उनकी। आई डोंट केयर, लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे ये पैसे जल्द से जल्द चाहिए। मैम ठीक है, लेकिन अगर इस घर को हम लोग गिरवी रखते हैं तो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको, और अगर वो पैसे आपने सही समय पे नहीं लौटाए तो ये आपका घर भी आपके हाथ से जा सकता है। प्लीज आप जरा सोच लीजिए। शोना जो कह रही है आप वही कीजिए, यही हम लोगों का डिसीजन है। ठीक है। सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? जैसे गीता बबीता की तरह सुबह सुबह ट्रेनिंग से लौटे और शाम को दंगल लड़ने जाना है। कि चुपचाप बैठ के नाश्ता कर, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दी मैं तो बस ऐसे बोल रही थी क्योंकि बस हो गया। जीजी बेचारी बच्ची को क्यों डांट रही हैं आप? क्या गलत कहा उसने? वैसे भी हमारा घर किसी अखाड़े से कम थोड़ी ना है। मम्मी आप ये ब्रेड पकौड़ा खाओ बस। मैं देखता हूँ। अरे मैं देखती हूँ ना। अरे नहीं माँ, तू बैठ। माँ जी सारा सामान ले आया हूँ। रसोई में रख दो। खा क्यों नहीं रहा? मन नहीं है, मैं ऑफिस चलता हूँ। पता नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। खाओ तुम। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा जीजी? अरे जब से वो आपकी बहू इस घर से गई है ना, उसकी हालत ऐसी ही है, ना कुछ खाता है ना पीता है। वो तो अपने मायके जाकर बैठ गई है आराम से। भाभी के बिना भाई का मन भी कहाँ लगता। पर गरीब की बेटी बस इतना पूछना चाहती है कि बंगाल की महारानी कितने दिन की छुट्टी काट कर वापस आएगी। सर ऐसा करने से हमारा मार्केटिंग बजट भी कम होगा और हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। सोनाक्षी प्लीज वापस आ जाओ। आपके लिए छील रही हूँ जीजी, लीजिए खाइए खाइए। हाँ भाई कचौरी भैया ले, मैं आ गया। ये कहाँ से आ गए राधा रानी? तेरी तो पतंग कट गई। आपने बताया नहीं आप आज आने वाले? अरे किसको बताता? तुम सब लोग तो आने वाले बच्चे की खुशी में ऐसे खो गए थे कि मुझे फोन तक नहीं किया। बस अड्डे से सीधा मेट्रो पकड़ा और यहाँ चला आया, और सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। क्या लाए? एलिना के लिए सलवार कमीज, और विकी के लिए टी शर्ट, और ईश्वरी तेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लाया हूँ, दिखाऊं? भैया बाद में देख लूंगी, आपने लाई है तो सुंदरी होगी। मेरे लिए भी कुछ लाए या औरों के सामान लेते लेते पैसे खत्म हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है राधा रानी? तेरे लिए कुछ ना लाऊं? तेरे लिए ना बहुत सारे अमरूद लाया हूँ मेरठ से, खा हफ्ते भर तक खा खूब। और सोनाक्षी के लिए शॉल लेके आया। तूने उसे दफ्तर जाने दिया? वो अपना ख्याल तो रख रही है ना? अरे बोल ना, वो और बच्चा ठीक तो है ना? भैया भैया सोनाक्षी की जांच करवाई तब पता चला कि वो पेट से नहीं है, वो मां नहीं बन सकती है। क्या? ये क्या कह रही है तू? वो बेचारी तो टूट गई होगी। कहाँ है वो? हाय हाय,
आपको तो उसकी इतनी चिंता हो रही है, उसे हमारे परिवार की कोई चिंता नहीं है। अपने मायके जाकर बैठ गई है। एक बात हो तो बताऊं मैं आपको, एक के बाद एक उसे तो इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़े कि क्या। चुप कर राधा रानी, मैं सोनाक्षी से बात करना चाहता हूँ।